बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी हालात लम्हा बलम्हा तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तानी सियासी हालात किस करवट को बैठेंगे और किसके नसीब में बेहतरी आएगी और किसके लिए सियासी मौत भी हो सकती है। सेटबैक किसके लिए सबसे बड़ा होगा आने वाले दिनों के अंदर। अगर अवामी हिमायत हासिल करनी है तो वो किस तरीके से हासिल की जाएगी। किसी की अवामी मकबूलियत है तो उस पर कदगन लगानी है तो उसके लिए क्या हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। यही पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा है। एक तरफ पंजाब की हुकूमत घर जाने वाली थी तो दूसरी तरफ वफाक ने उसे रोक रखा है। तो वफाक की जानिब से एतमाद का वोट लेने की जो बातें की जा रही हैं, एतमाद का वोट लेने के बाद अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर तहरीक अदम एतमाद की जानिब नहीं जाया जाएगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए तहरीक जो है उस पर वोटिंग नहीं करवाई जाएगी। एतमाद का वोट कामयाब होने के बाद ही खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। लेकिन इस सारे मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या कोई बैकडोर राबिते भी जारी हैं? क्या किसी ऐसे मंजिल पर लाने के लिए, किसी ऐसे नुक्ते पर मरकूज करने के लिए वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि कहीं पर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके और कहीं पर मुज़ाकरात हो सके जिससे इलेक्शन की जो तारीख है वो 4 माह या 5 माह बाद की दी जा सके। इस पूरे सियासी माशी मंजरनामे में बात राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं? सबसे पहले बात स्पीकर कौमी असम्बली की, क्या वो तमाम इस्तीफे कबूल कर लेंगे अगर इज्तिमाई तौर पर जाएं, या फिर वो वही बात दोहराएंगे कि फर्दन फर्दन सारे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक बात तो आप लिख के रख लें, स्पीकर कौमी असम्बली या पीडीएम की हुकूमत किसी सूरत में भी तमाम इस्तीफे कबूल नहीं करेगी। ये मैं आपको मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूं। वो किसी सूरत में भी इनके इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। इनके इस्तीफों के हवाले से कोई ना कोई ऐसी चीज वो सामने रख देंगे, कोई ना कोई ऐसा नजायज जो है काम वो सामने रख देंगे कि जिससे ये मजीद इल्तवा का शिकार हो। क्योंकि हुकूमत किसी सूरत अफोर्ड नहीं करती कि किसी भी एक हल्के में वो ज़िमनी इलेक्शन करवाए और उसमें उसको कामयाबी मिले, नहीं मिल सकती, वो हारेगी। और किसके खौफ से वो ये असेंबली के इस्तीफे मंजूर नहीं करेगी। एक तो बात ये ज़हन में रखिए। सही। और दूसरा जो आपने कहा कि क्या आइंदा मुस्तकबिल सियासी क्या होगा, क्या मुआशी सियासी मुस्तकबिल हो, आइंदा आने वाले हालात जनवरी के महीने में, जनवरी के तीसरे हफ्ते में, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं, जनवरी के तीसरे हफ्ते में हुकूमत इंतहाई परेशानी का शिकार हो जाएगी। हो सकता है कि हुकूमत तीसरे हफ्ते में खुद ये चाहे कि अब हमें घर भेज दिया जाए। खुद इनके लोग ये तमन्ना शुरू कर दें, इनके अंदर दरारें बननी शुरू हो जाए, इनके अंदर एक कोई नया बड़ा अपसेट ऐसा हो जाए कि हुकूमत जो है वो रुखसती की तरफ चली जाए। खुले लफ्जों बताएं कि वो अपसेट हो क्या सकता है, यानी वो वजूहात क्या पैदा हो सकती हैं कि जिसके बाद उन्हें यह लगे कि अब हमारा ठहरना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मेरे पास इतला ये है कि IMF की तरफ से जो हुकूमत को कहा गया है नए साल पर कि ये मजीद टैक्स लगाए, और उसके साथ ये भी कहा गया है कि आप पेंशन बंद करें। पेंशन बंद करने के साथ साथ वजारतें जो हैं उनके हवाले से कहा गया कि इतनी वजारतें कम करें, इनकी तादाद कम करें। और इसके साथ आपको बड़ी खबर दे दूं, जिन लोगों पर करप्शन के इल्जामात हैं उन्हें फौरी तौर पर, ये मैं लफ्ज़ ताका रहा हूं, उन्हें फौरी तौर पर उन वजारतों से अलहदा करें ताकि शफाफियत आ सके और अपना ग्रोथ रेट जो है वो बेहतर करें। अब इन तमाम की तमाम शराइत में से एक भी शराइत ऐसी नहीं जो मौजूदा हुकूमत पूरी कर सके। अगर हुकूमत देखे तो हुकूमत के 80% वज़रा वो हैं जिन पर करप्शन के इल्जामात हैं। उसके बाद
80% मुजरम वो है जिन पर करप्शन के इल्जाम हैं, जबकि बहुत से ऐसे मामला हैं जो ये चाहे भी कर दें तो नहीं कर सकते। तीसरा, मैं आपको एक और चीज भी दे दूं, जनवरी के महीने में नैब के केसेस जो इन्होंने खत्म करवाए थे, वो अदालतों के जरिए कभी इम्कान है कि इनके खिलाफ फैसला आए और वो केसेस दोबारा रीओपन हो जाए। और यह भी कभी इम्कान है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन मौजूदा नैब ना करे, बल्कि कोई ऐसा दायरा करे जिसको बराए रास्त अदलिया खुद मॉनिटर करे। लेकिन राणा साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे बहाल हो जाएंगे जब उन्होंने कानून साजी कर रखी है, कानून साजी के पैराए के अंदर ही उन्होंने वो तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म करवाए हैं। जब तक कानून को फिर से तब्दील नहीं कर दिया जाता तब तक उनके ऊपर घेरा किस तरीके से तंग होगा? नंबर एक तो ये 2/3 अक्सरियत से कानून साजी नहीं हुई, एक तो आप ज़हन में रखिएगा। नंबर 2, ये केस अदालत में है और अदालत अगर इनकी इन तरामीम को मुस्तरद कर देती है और ये हुक्म देती है कि नैब के ऐसे तमाम केसेस जो अहम तरीन हैं उन्हें दोबारा रीशेड्यूल किया जाए, रीओपन किया जाए और एक मुनसिफाना जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो फिर उसके बाद कोई कानून, कोई ऐसी शिक जो है वो इनको नहीं बचा सकती। इन्होंने 2/3 अक्सरियत से अगर कोई कानून मंजूर करवाया होता और उसके बाद उस पर बहस हुई होती और बाकी फिर मामला होते और उस कानून को फिर अदालत में चैलेंज कोई थर्ड पार्टी करती, तो फिर ऐसे हो सकता था कि कुछ ना होता। ये चैलेंज करने वाली हुकूमत के अंदर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, यानी तहरीक इंसाफ अगर अपोजिशन में देखें तो सबसे बड़ी जमात है, जिसने ये क्लेम किया है कि ये जानबूझकर बदनीयती की बुनियाद पर ये सब कुछ किया गया है। और साथ में ये क्लेम है कि हम एक बड़ी जमात हैं, हम में से किसी के साथ मुशावरत और ना ही हम इनकी कानून साजी में शामिल हैं। तो इस सूरत हाल में कानून कहता है, आइन कहता है कि इनके खिलाफ फैसला भी हो सकता है और ये तमाम आइन जो कानून इन्होंने जो बनाए हैं ये मनसूख भी हो सकते हैं। या सर, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बता रहा हूँ, सादी सी बात बता रहा हूँ, आप दिन नोट कर लें, वक्त नोट कर लें। आज 25 दिसंबर है, रात 11 से 12 का टाइम, ये नोट कर लें। आपको जनवरी के तीसरे हफ्ते में हुकूमत के लिए सियासी फंदा नजर आ जाएगा। हुकूमत इंतहाई परेशानी में नजर आ जाएगी, हुकूमत रुखसती की तरफ जाती हुई नजर आ जाएगी। राणा साहब, अगर हुकूमत इतनी ही मुश्किल में है और हुकूमत को पता है कि हमारा घर जाना जो है वो इस वक्त तय हो चुका है, तो साद रफीक साहब जो ये बात कर रहे हैं कि इख्तलाफात सड़कों पर नहीं पार्लियामेंट के अंदर में ख़त्म किए जा सकते हैं, तो क्या बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है? कोई पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि बातचीत कर लें, कोई कुछ शराइत हम मान लेते हैं, कुछ आपकी मान लेते हैं? बिल्कुल ये है, मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका कह रहा हूँ। ये बात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। यासर, मेरे पास इतला ये है कि बाकायदा बैकडोर राब्ते ईवान सदर से जारी हैं। ईवान सदर के साथ साथ परवेज खटक के साथ भी ये राब्ते जारी हैं और ये राब्ते करने वाले ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम कबलस वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। यहां तक मेरे पास इतला है कि ईवान सदर में एक मुलाकात में इसाक डार साहब ने यहां तक कहा कि अगर हमारे इत्तेहादी ना भी माने तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है, उसके बावजूद भी हम कबलस वक्त इंतखाबात करवा देंगे। और इन इंतखाबात के हवाले से बाकायदा आखिरी मराहल में बातचीत जा रही है और बाकायदा कप्तान के नोटिस में है और कप्तान से लम्हा बा लम्हा जो सदर पाकिस्तान है वो मुशावरत भी कर रहे हैं, राय भी ले रहे हैं, इजाजत भी ले रहे हैं। ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि हुकूमत ये बात बड़े
बड़े गौर से समझ चुकी है कि ना वो पंजाब में आ सकती है और ना ही वो वफाक में उस वक्त तक चैन से बैठ सकती है जब तक इमरान खान को वो राजी नहीं कर लेते, या इमरान खान जो है वो उन्हें इमरान खान को वो इलेक्शन की डेट नहीं मुतवक्के दे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो सकती हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, और जवाबी तौर पे पीटीआई के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या देखते हैं? अगर तो आप वफाकी हुकूमत चाह रही है कि वो बजट पेश करे, मसलन मैं आपको कह रहा हूं कि एक राय ये आई और ये तजवीज आई कि जनाब हम मई में ही बजट पेश कर देते हैं, मई के एंड पे बजट पेश करते हैं और उसके बाद बजट पेश करने के बाद हम बजट को मैक्सिमम 8 से 10 दिन में मंजूर करवाते हैं और उसके फौरी बाद हम इस्तीफे दे के अपने घरों को चले, यानी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और नए इंतखाबी ऐलान इंतखाबात के हवाले से ऐलान कर देंगे। ये मैं आपको मुसद्दका बात कह रहा हूं। और जब ये बात हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें पूरी पीडीएम और बाऊजी की मुशावरत और राजीनामा शामिल है, जिसके बाद सदर पाकिस्तान ने कहा कि मैं कप्तान से बात करता हूं। कप्तान इस बात पे राजी नहीं हो रहे कि ये बजट पेश करें। कप्तान समझते हैं कि ये बजट में जानबूझकर ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा देंगे कि जो इख्तिदार में आने के बाद इनकी तबाही का सबब बनेंगे, यानी तहरीक इंसाफ की तबाही का सबब बनेंगे, और वो कप्तान किसी सूरत में भी इस बात पे राजी नहीं है। अब बात बजट से पहले रुखसती की हो रही है और इसी पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, और मेरी इतला ये है कि जनवरी के पहले हफ्ते में 1, 2, 3 हो जाएगा। या मुज़ाकरात कामयाब या फिर हुकूमत के लिए एक ऐसा सियासी अंधा बल्कि गहरा तरीन कुआं जो जिसमें हर सूरत इक्तदार में मौजूद हुकूमत ने गिनना ही गिनना है, और उसके बाद उस कुएं से इक्तदार के बदतरीन इक्तदार के कुएं में से जब ये बाहर निकलेंगे तो शायद ये इंतहाबी इत्तेहाद के काबिल भी ना रहे और शायद ये इंतखाबात जीत भी ना सके। राणा साहब, हसनैन दरेशिक साहब वाला क्या मामला? सुलह हो गई भाई। बात ये है हसनैन दरेशिक के हवाले से आज उसने कह दिया परवेज लाई ने, ये मेरे बेटे मोनस लाई की तरह जी। एक बात तो क्लियर हो गई है, पीटीआई और काफ लीग के अंदर बड़ा करीबी राब्ता होने के बाद बहुत से मामला तय हो गए हैं, और जो मामला तय हुए हैं उनमें एक मामला ये भी है कि अब जिनको नाराज परवेज लाई साहब ने किया उनको परवेज लाई साहब बनाएंगे, और जिनको नाराज तहरीक इंसाफ ने किया उन्हें तहरीक इंसाफ बनाएगी। इसलिए परवेज लाई साहब ने हसन दरेशिक के हवाले से बाकायदा ये पैगाम दिया और बाकायदा ये ऐलान किया कि वो उनका एक तो इस्तीफा नामंजूर और दूसरा उनके ये मेरे बेटे बोनस लाई की तरह है। इसके बाद तो कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग कितनी करीब है, और ये आइंदा आने वाले दिनों में अपने वोट अपने स्कोर पूरे करके असेंबली को तहलील करने का भी हतमी फैसला कर चुके हैं। राणा साहब, खान साहब ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन ताखीर का शिकार होते भी हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर इतना जोर का मुतालिबा क्यों है? ये बातें गुफ्तगू की हद तक ठीक है, लेकिन फर्क पड़ता है। खान साहब किसी सूरत में भी इंतखाबात को मजीद इल्तवा का शिकार नहीं होने देंगे। खान साहब हर सूरत में जो वक्त होगा 90 दिन का, उसके अंदर अंदर ही इंतखाबात चाहेंगे, और इसके लिए खान साहब कानूनी आईनी दोनों महाजों पर लड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन राणा साहब, आप तो बात कर रहे हैं पंजाब के हवाले से, पंजाब की असेंबली तहलील हो तो फिर वफाक के हवाले से भी बात कर रहा हूं। नहीं, अगर वफाक निगरान हुकूमत का ये ऐलान नहीं करती तो फिर तो इंतखाबात की तो बात बाद में है ना, पहले तो इन निगरान हुकूमत का ऐलान होना बाकी है ना। हुकूमत को हर सूरत में ऐलान करना पड़ेगा। मैं ना वाला लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि 23 मार्च तक आप देख लीजिएगा। 23 मार्च तक हालात इस कदर तब्दील हो चुके होंगे कि हुकूमत जो है उसको मजबूरन
इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। आपको आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, आपको लोगों की तोड़-फोड़ शुरू नजर आ जाएगी, आपको लोगों के खुलकर इस बात कहने हुकूमत के अंदर से बातें आना शुरू हो जाएगी कि अब हमें अबूरी सेटअप के लिए जाना चाहिए। राणा साहब, हम पिछले दिनों में ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सीट एडजस्टमेंट के मामले के ऊपर, तो उसमें मखसूस नशिस्तें हैं जिनकी तादाद मुख्तस कर दी गई है कि इतनी नशिस्तें जो हैं वो सीट एडजस्टमेंट के तौर पे चाहिए। लेकिन मोनस इलाही साहब आज ही बात करके गए हैं कि सीट एडजस्टमेंट के नंबर्स के ऊपर PTI से हमारी कोई बात नहीं हुई। आप ना बयानात पे ना आए, ये इसमें कोई शक नहीं, जो इनकी बातचीत चल रही है उसमें ये तय हो रहा है कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ें। मैं एक तो आपको क्लियर कर, दूसरा कुछ सीटों पर मामला तय हो चुके हैं जिन पर हतमी ऐलान कुछ दिनों बाद होगा, इसलिए बहुत से बयानात, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको अभी इल्तवा का शिकार किया गया है, से अभी इल्तवा में रखा गया है और उस इल्तवा की वजह से आप मोनस इलाही जो हैं वो भी इस वक्त वो खुलकर इजहार नहीं कर रहे, लेकिन वो आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूं कहाँ कितनी किस सूबे में किस जिले में कितनी किसको नशिस्तें मिलेंगी ये भी तय हो गया। और मैं आपको ये भी बता दूं, पंजाब की 20 से 25 होंगी। जी बिल्कुल होंगी। मैं आपको अगली खबर दे देता हूँ, यासर जो किसी के पास नहीं है। बलोचिस्तान में भी काफ लीग और तहरीक इंसाफ मिलकर इलेक्शन लड़े। बलोचिस्तान में भी काफ लीग और तहरीक इंसाफ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और वहां पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कितनी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट होगी ये मामला भी तय हो चुका। लेकिन सवाल ये बनता है कि बलूचिस्तान के अंदर PMLQ की स्टैंडिंग क्या है? वो तो फिर एक तरह से हाथ से ही अपनी सीट PTI ने PMLQ को देनी। ना 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 ना, आपकी शायद गिनती या उसमें आपको शायद नहीं पता कि हमेशा माजी में अगर आप देखें तो काफ लीग जो है उसने बलोचिस्तान में एक अच्छी खासी अपनी पोजीशन बना रखी है और बहुत से जो लोग हैं वो काफ लीग के साथ हैं। काफ लीग के बाद कोई लोग बाप पार्टी में गए थे, काफ लीग के बाद कुछ लोग जो हैं किसी और तरफ गए थे, लेकिन बलोचिस्तान के अंदर काफ लीग का एक अच्छा वजूद है और उसी वजूद को काफ लीग और तहरीक साहब मिलकर मजीद बड़ा बनाएंगे। राणा साहब, आप कुली तौर पे क्या देख रहे हैं? राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हम पंजाब में इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वफाकी वजीर ये नहीं बता रहा कि हम कुली तौर पे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। KP के अंदर, सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर PMLN की इस वक्त जो मीटिंग्स चल रही हैं, क्या कॉर्नर मीटिंग इस तेजी से हैं कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो? ये मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ कि 23 जनवरी तक इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद आप देखिएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है, इलेक्शन जो है वो शुरू हो गया है और ये इलेक्शन में जा रहे हैं। ये इनको बात समझ आ गई है कि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। इनको जिस तरफ से जो पैगाम मिलना था वो मिल चुका है और 4 नंबर गेट भी बहुत से लोगों के लिए बंद हो चुका है, इसलिए अब इनके पास इसके अलावा चारा कोई नहीं। राणा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से इत्तलात थी कि वो जनवरी में वापस आ जाएंगे। कुछ लोगों ने ये तारीख भी दे दी कि वो 21 जनवरी को वापस आएंगे, लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्या आपको ये लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जनवरी में वापस आएंगे? देखिए, एक बात तो ध्यान में रखिएगा, आज भी उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, आकर इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। ये आप यही फिक्र चल रहा है ना सुबह से जी। तो इसी तरह होगा। मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, पहले मैं कहता था नहीं आ रहे, लेकिन अब आपको बता रहा हूं आ रहे हैं और आकर इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। अगर वो 21 जनवरी को आ रहे हैं तो मैं तो आपको 23 जनवरी की तारीख देख रहा हूं। इसका मतलब है 21 को आने का मतलब है कि 23 तक ऐलान कोई ऐसा होना जा रहा है कि इनके इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा कि मियां नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले यहाँ पर कुछ 6 माह पहले आ रहे, ये बात नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर इंतहाबी इत्तेहाद जो है या जो इंतहाबी मुहिम है उस कैंपेन जो है वो चलाएंगे, उसकी क़यादत करेंगे। इसका मतलब है जनवरी में इंतहाबी कैंपेन शुरू हो रही है और जनवरी में अगर इंतहाबी कैंपेन शुरू हो रही है
तो इसका मतलब है जनवरी में ये अपने घर को जा रहे हैं या जनवरी में फिर इनके जाने का फैसला जो है वो फाइनल हो चुका। लेकिन उनके आने के बाद उनकी गिरफ्तारी, उनके केसेस, उसके खात्मे के लिए क्या तगदो होगी? अब कौन सी गारंटी है वापसी के लिए? यहाँ पर जिनके खिलाफ सबूत थे उनको अदालतों ने तो नहीं, मैं कह सकता कानून नाफज करने वाले अदालतों ने रिलीफ दिया, उसके बाद अदालतों से नहीं मिल गया। इस तरह मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाएगा। सिर्फ एक रिलीफ है जो मियां नवाज शरीफ को नहीं मिलेगा, और वो रिलीफ जो है वो ये है कि इनको आने वाले वक्त में किसी सूरत में भी ये पार्लियामेंट के अंदर की सियासत नहीं कर सके।